हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एचएस अकाउंटेंसी पेपर का लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स का आंसर बताने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो कब का ख़त्म हो गया है और सर आज क्यों अपलोड कर रहे हैं, ऐसा क्यों। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे एक रीज़न है, एक बात है जो आज मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस दिन आप लोग का अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ था, हम चाहते तो उस दिन भी हम प्रैक्टिकल सम्स का वीडियो अपलोड कर देते, मगर हम नहीं चाहते थे कि आप लोग और भी डिप्रेशन में चले जाए। हम जानते थे कि आप लोग का अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है। हम नहीं चाहते थे कि बाकी का जो 2 रिमेनिंग एग्ज़ाम बचा हुआ है वो भी आप लोग का ख़राब हो जाए। कुछ स्टूडेंट ने हमको व्हाट्सएप में मैसेज भी किए थे कि सर सम्स का वीडियो अपलोड कर दीजिए। हमने अपलोड नहीं किया। क्या आप लोग जानते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे आप लोग हमारा अकाउंट्स का वीडियो देखने के बाद और भी डिप्रेशन में चले जाए, और हम नहीं चाहते थे कि बाकी का जो 2 एग्ज़ाम रिमेनिंग बचा हुआ है वो भी आप लोग का ख़राब चल जाए। इसलिए हमने उस वक्त अकाउंट्स का वीडियो अपलोड नहीं किया। याद रखिएगा, आप लोग हमारे एक सब्सक्राइबर ही नहीं बल्कि आप लोग हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसा है। आप लोग हमारे एक छोटे भाई, छोटे बहन और एक अच्छे फ्रेंड जैसा है, और हम आप लोग के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो मैं आज आप सभी को अकाउंटेंसी का आंसर बता दे रहा हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर कहां से सेट किया गया था, वो भी प्रूफ के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कहां से सेट किया गया था। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल सम्स का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया था 4 मार्क्स का। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जब अकाउंट्स का एग्जाम था उससे एक दिन पहले हम 3 बजे रात में वीडियो अपलोड किए थे, 1 शॉट वीडियो अपलोड किए थे। जो हमारा ये वीडियो देखा होगा तो ये सम्स जो है पूरा एक्यूरेट किया होगा। यहाँ पर 3 पार्टनर था, ए बी सी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 1/2, 1/3, 1/6, और उन लोगों का कैपिटल दिया हुआ था। ए का दिया हुआ 90,000, बी का 70,000 और सी का 1,20,000। और पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम करके दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हर पार्टनर लोग के ऊपर 8% करके चार्ज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला बी इज टू गेट सैलरी ₹5,000 पर मंथ। बी को जो है सैलरी दिया जाएगा 5,000 पर मंथ करके। और पॉइंट नंबर 4 में बोला था 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस के ऊपर कितना परसेंट, वो बैलेंस के ऊपर 10% जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। और एनुअल ड्राइंग कर रहा है 2 पार्टनर ए और बी 2,000 पर मंथ ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए और बी जो है महीना के शुरुआत में 2,000 रुपया पर मंथ करके ड्राइंग कर रहा है, और सी जो है विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ 1,000 पर मंथ करके। और नेट प्रॉफिट भी देखिए दे दिया था 1,47,100। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1,47,100। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,47,100। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो 3 पार्टनर है, तीनों के ऊपर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो देखिए ए का आया है 1,040, बी का आया 1,040 और सी का आया 440। तो देखिए ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन हुआ है, यहाँ पे वर्किंग नोट में हम दिखाए हैं। वर्किंग नोट में आप लोग देख लीजिए। तो ए जो है विड्रॉ कर रहा था 2,000 पर मंथ। तो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। 2,000 टू 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 24,000। तो 24,000 इंटू 8% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ड्राइंग कब कर रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। जब भी कोई पार्टनर एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ करेगा तो पार्टनरशिप का ये रूल है 6.5 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,040।
अब ठीक उसी तरीके से अगर बी का भी निकाल लेंगे तो बी का भी 2000 है, तो इसका भी जो है 1040 आएगा। और सी जो है 1000 करके विड्रॉ करा, तो 1000 इंटू 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12,000 इंटू 8% कीजिएगा, फिर उसके बाद 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए सी जो है विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 5.5 महीना का चार्ज किया जाता है, तो इंटू 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 440। अब ये तीनों को ऐड बैक करके यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2520। अब डेबिट साइड में आ जाएंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, देखिए तीनों का कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ पे देखिए ए का है 90,000, बी का है 70,000 और सी का है 1,20,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट करिए मिलेगा 6% पर एनम करके। तो देखिए यहाँ तीनों का यहाँ पे लिख देंगे, तो ए का आया 5,400, बी का आएगा 4,200 और सी का आएगा 7,200। ये तीनों को प्लस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 16,800। फिर उसके बाद जो है बी को सैलरी दिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला है पॉइंट नंबर 3 में बी इज टू गेट सैलरी ₹5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ करके सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी दिया जा रहा है तो साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी को मिलेगा सैलरी 60,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था पॉइंट नंबर 4 में ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका 10% जो है डिविजिबल प्रॉफिट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा जनरल रिजर्व में। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में दोनों को पहले ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1,49,620। अब इसको माइनस कीजिए 16,800, फिर इसके बाद 60,000 माइनस कीजिएगा, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस क्या आएगा 72,820। इसी का 10% जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका 10% कीजिएगा तो 7,282। अब जनरल रिजर्व लिख दिए। अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तीनों को माइनस कीजिएगा तो माइनस करने के बाद जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो 65,538। ये 65,538 जो है तीनों पार्टनर लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा। तो देखिए ए का जो है रेशियो दिया हुआ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1/2, तो 1/2 का रेशियो में बांटेगा तो ए का आपका निकल जाएगा 32,769 और बी का देखिए रेशियो दिया हुआ 1/3, तो बी का भी रेशियो में बांटेंगे तो बी का आ जाएगा 21,846 और सी का रेशियो दिया हुआ है देखिए, और सी का रेशियो दिया हुआ 1/6, तो सी का भी बांटेंगे 65,538 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो सी का आ जाएगा 10,923। तो ये तीनों को ऐड कीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 65,538। तो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का सम्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जो इशू ऑफ शेयर से आया था। मिस्टर सेन हैज अप्लाई फॉर 4,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। मिस्टर सेन पेड एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹2 एंड अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बट फेल टू पे द बैलेंस। कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट सच शेयर एंड देन रीइश्यू 3/4 ऑफ सच शेयर at 10% discount. So the necessary journal entry of X Limited in respect of forfeiture and reissue of share. तो यहाँ पे जो एंट्री करने बोल रहा है फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर का एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मिस्टर सेन जो है अप्लाई किया था 4,000 शेयर, हर एक शेयर, तो देखिए 4,000 शेयर जो है अप्लाई किया गया था, हर एक शेयर का दाम था 10 रुपया। 10 रुपये वाला शेयर को प्रीमियम के साथ जो है इशू किया गया था, यानी 10 रुपये वाला चीज को 12 रुपये में इशू किया गया था। और एप्लीकेशन मनी देखिए, और एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है 2 रुपया और अलॉटमेंट का दिया हुआ है 5 रुपया, इसमें 2 रुपया प्रीमियम मिला हुआ है और बाकी का जो बैलेंस जो है वो फेल हो जा रहा है, यानी नहीं दे पा रहा है। तो बाकी का बैलेंस कितना नहीं दे पा रहा है, 5 और 2 हो गया 7, तो बाकी का कितना 5 रुपया नहीं दे पा रहा है। तो कंपनी क्या कर रहा है, वो शेयर को जो है फॉरफिट कर ले रहा है और फिर उसके बाद जो है 3/4 उसी का रीइश्यू कर दे रहा है 10% डिस्काउंट के संग। तो देख लीजिए यहाँ पे एंट्री, तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
4000 शेयर है ना। देखिए यहाँ पे 4000 शेयर दिया हुआ है, ठीक है। हर एक शेयर का फेस वैल्यू दाम कितना था, 10 रुपए करके, तो 4000 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 40,000। अब देखिए बाकी का जो बैलेंस जो बोल रहा है नहीं दे पा रहा, बाकी का कितना नहीं दे पा रहा। देखिए यहाँ पे हर एक शेयर का दाम था एक्चुअल में 10 रुपया, है ना, जिसको बिक्री किया गया था 12 रुपया करके, प्रीमियम के संग इशू किया गया था, है ना। तो देखिए 2 रुपया एप्लीकेशन में है और इसमें जो है देखिए अलॉटमेंट में 5 रुपया दिखा रहा है, तो 2 रुपया प्रीमियम मिला हुआ है, तो 2 और 3 कितना होता है 5, और बाकी का कितना नहीं दे पा रहा, 5 रुपया नहीं दे पा रहा, है ना। 5 रुपया जो है कॉल सीनियर में चले जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल सीनियर अकाउंट 4000 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। फिर उसके बाद लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो 4000 इंटू 5, तो ये भी आपका आ जाएगा 20,000। अब री इशू का एंट्री करेंगे, तो री इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 4000 शेयर को जो है फॉरफिट किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है ना। इसी का जो है 3/4 जो है री इशू होगा, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट के संग, 10% डिस्काउंट के संग। तो देखिए सबसे पहले एंट्री कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में दिखाइएगा 4000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा। तो कितना री इशू कर रहा है 3000, है ना। 3000 शेयर जो है री इशू कर रहा है 10% डिस्काउंट के संग। हर एक शेयर का फेस वैल्यू दाम कितना था 10 रुपया, 10 रुपया वाला चीज जो है 10% डिस्काउंट के संग, यानी कि 9 रुपया में री इशू कर रहा है ना, कर रहा। तो 3000 इंटू 9 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 27,000। और फिर उसके बाद डेबिट होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 3000 इंटू 1, तो ये आपका आ जाएगा 3000। फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल 30,000। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए इसका जो 12,000 आएगा वो कैसे करके आएगा, यहाँ पे देखिए हम वर्किंग नोट बना के रखे हैं। तो देखिए पहले से जो है शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट कितना रुपया करके हुआ था 5 रुपया करके, है ना, और अभी जो है डेबिट हुआ कितना करके 1 रुपया करके, ठीक है। तो और जो है 4 रुपया करके जो है डेबिट होने मांग रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 - 1 कीजिएगा तो 4 रुपया बच जाएगा, है ना। 4 रुपया से और डेबिट होने मांग रहा है, तो यहाँ 12,000, तो यहाँ पे जो है 12,000 लिख देंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैपिटल रिजर्व 12,000। तो ये इशू ऑफ शेयर्स का भी सम्स कंप्लीट हो गया। अब इशू ऑफ डिवेंचर का सम्स देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए जो इशू ऑफ डिवेंचर से आया था। X Limited purchase asset of the book value rupees 5 lakh and took over the liabilities of rupees 50,000 from Z Limited. It was agreed that the purchase consideration settled at rupees 4,80,000 be paid by issuing debenture of it. So the journal entries in the following cases if debenture are issued at par, A में बोल रहा है at par और B में बोल रहा है at a premium of 10%, और नीचे में देखिए बोल रहा है इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश। तो देखिए एक्स लिमिटेड जो है एसिड परचेस कर रहा है 5 लाख का, ठीक है, और लाइबिलिटी भी ले रहा है 50,000 का। किससे ले रहा है जेड लिमिटेड से, और परचेस कंसिडरेशन किया जा रहा है 4,80,000 बी पेड बाय इशूइंग डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच बाय एक्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए क्या बनाने बोला है, सो जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस इफ डिवेंचर आर इशू एट पार एट ए प्रीमियम। तो यहाँ पे देख लीजिए हम सॉल्व करके रखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल। तो देखिए सबसे पहले एसिड परचेस किया जा रहा है तो एंट्री करेंगे सन्ड्री एसिड अकाउंट डेबिट 5 लाख से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बोला था क्वेश्चन में लाइबिलिटी भी ले रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 50,000 का लाइबिलिटी भी जेड से ले रहा है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 50,000। तो देखिए और परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे बोल दिया था, कितना बोला था देखिए 4,80,000, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू जेड लिमिटेड अकाउंट 4,80,000। अब देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है ना, डेबिट साइड बैलेंस आने में आया, तो डेबिट साइड जब तो यहाँ पे लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, तो ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा 30,000। तो देखिए ए में क्या बोला है एट पार, तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 4,80,000 और बी में देखिए क्या बोल रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो देख लीजिए इसका तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि डिवेंचर जो है इशू कितना किया गया है, ठीक है। पहले डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू एट ए प्रीमियम। तो देखिए 4,80,000 था परचेस कंसिडरेशन, है ना, और हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू दाम था, और हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू दाम था 100 रुपया। 100 रुपया वाला चीज जो है, तो 100 रुपया वाला चीज जो है 10% प्रीमियम के संग इशू किया गया है ना।
तो 100 का 10% कीजिएगा तो 10 रुपया आएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 110 रुपये के इशू किया गया है। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 110 कीजिएगा तो नंबर ऑफ शेयर आपका आ जाएगा 4,363। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लिया 4,363, तो ये आपका आ जाएगा 4,36,300। फिर उसके बाद लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल के रखे हैं, है ना। तो 4,363 कितना करके प्रीमियम था, देखिए यहाँ पे 10% प्रीमियम बोला था, यानी 10 रुपये करके। तो 4,363 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 43,630। तो देखिए बाकी का बैलेंस क्या बोला था, तो देखिए बाकी का बैलेंस बच जा रहा है 70। तो और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला था इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश, यानी कुछ भी अगर बचेगा तो वो कैश में पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, तो 70 रुपीज जो है कैश में पेमेंट होगा। तो ये भी हो गया इशू ऑफ डिवेंचर का सम्स कंप्लीट। अब जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 6 का 1, तो ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग को प्रूफ के संग दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था आप लोग का एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का स्टैंडर्ड से अलग दे दिया, ये अभी हम आप लोग को प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, देख लीजिए आप। ये है हमारे पास क्लास 12 अकाउंटेंसी का डॉक्टर SK सिंह का बुक। ये बुक CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बुक हम लोग को क्यों दिखा रहे हैं, तो अभी कुछ ही देर में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये है 6 का 1 का क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C wants that he should share equally in profit with other two partners A and B, and C further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 2 years. A and B have no objection to this proposal. The profit for the last 2 years were rupees 1 lakh and rupees 1,25,000. Record the adjustment by means of journal entry. Working is necessary. तो ये क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लिए। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। The firm of P, Q and R who have been sharing profit in the ratio 2:1. देखिए यहाँ पे क्या नाम दिया गया है तीनों पार्टनर का, ABC, और रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1। और यहाँ पे देखिए क्या नाम दिया है PQR, है ना। सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। आप लोग का जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 2:1 respectively has existed for some year. R wants that he should share equally in the profit with P and Q, and he further wants that change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for last 3 years. तो देखिए यहाँ पर C क्या बोल रहा था, C wants that he should share equally in profit with other two partner A and B, and C further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 2 years. तो देखिए यहाँ पे जो है C wants that he should share equally in profit with other two partners A and B, and C further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 2 years. तो देखिए यहाँ पर भी सेम है ना। यहाँ पे देखिए R बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए C था तो मेरा बोलने, यहाँ पे देखिए C लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए R लिखा हुआ है ना। तो मेरा कहने का मकसद यही है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का, ये क्वेश्चन जो आया था आप लोग का एग्जाम में, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन उठा के आप लोग को दे दिया था। देखिए यहाँ पे जो है 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज कर दिया था, प्रॉफिट जो है आप लोग का एग्जाम में 2 साल का दे दिया था। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का एग्जाम में प्रॉफिट जो है सिर्फ 2 साल का दे दिया था, बाकी जो है सब कुछ सेम है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए, एक बार देख लीजिए। देखिए तो एक बार देख लीजिए, आप लोग सब कुछ मिला लीजिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। देखिए और देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री।
तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करने बोला है ना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो है एडजस्टमेंट एंट्री करने बोला है ना। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और आईएससी बोर्ड में दिया जाता है। आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पहले बार दिया गया है। आप लोग अगर प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जाम में नहीं आया था। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को सीबीएसई बोर्ड से उठा के दे दिया है। तो हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बंगाल के हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और हर एक स्टूडेंट जाने कि ये क्वेश्चन जो है कहां से आया था। और आप लोग को पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में पूरा फुल मार्क्स दिया जाए बोर्ड की तरफ से। आपके एक शेयर से आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारी बातों पर एग्री हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी से एक सवाल करना चाहते हैं। आप लोग पढ़ाई कराते हैं बंगाल बोर्ड का और क्वेश्चन देते हैं सीबीएसई आईएससी बोर्ड का, तो ये कहाँ का इंसाफ है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग हमारी बातों पर एग्री हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस साल जो आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया वो आने वाला साल में प्लीज आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कीजिएगा। तो हम सभी स्टूडेंट को यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोग को एग्जामिनर जो है कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। तो एग्जामिनर जो है 100% आप लोग को कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। तो अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पास करने बोला था, एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला था। और यहाँ पे वर्किंग इज नेसेसरी, यानी तो यहाँ पे वर्किंग नोट भी बनाने के लिए बोला था। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। 6 का 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ था पहले 2:2:1। अब सी क्या बोल रहा है, सी वांट्स दैट ही शुड शेयर इक्वली इन प्रॉफिट विद अदर 2 पार्टनर ए एंड बी। अब सी बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज करने। तो अब सी जो बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर ए बी और सी तीनों इक्वली प्रॉफिट बांटने के लिए बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट भी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है। और जनरल एंट्री पास करने बोला था और वर्किंग नोट बनाने के लिए भी बोला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट में लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ 2 इयर्स। तो देखिए टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख और 1,25,000, दोनों को टोटल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2,25,000। ठीक है। अब तो यही 2,25,000 जो है तीनों पार्टनर लोग आपस में, तो पहले ओल्ड रेशियो में बांटेगा। तो टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 2:2:1। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो देखिए 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों बांट लेगा। तो ए का आएगा 90,000, बी का आएगा 90,000 और सी का आएगा 45,000। अब सी क्या चाह रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज करने के लिए बोल रहा है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है कि इक्वली बांटने के लिए। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन न्यू रेशियो। तो 3 पार्टनर है तो 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था, देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 2,25,000। यही 2,25,000 जो है 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ए का आ जाएगा 75,000, बी का आएगा 75,000 और सी का भी आ जाएगा 75,000। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो देखिए पुराना रेशियो में जब प्रॉफिट बांटे थे तो ए का आया था 90,000। अब न्यू रेशियो में जब बांट रहे हैं तो 75,000 आ रहा है। तो देखिए न्यू रेशियो में कम आ रहा है तो ये माइनस में आएगा 15,000। अब बी का भी जो प्रॉफिट जो है ओल्ड रेशियो में 90,000 था और न्यू रेशियो में 75,000 आ रहा है, तो ये भी जो है माइनस में आएगा 15,000। अब सी का देख लीजिए, सी का ओल्ड रेशियो में 45,000 था और न्यू रेशियो में जो है 75,000 हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो देखिए ये दोनों देखिए, जब भी जो है आप लोग 11 में सीखे थे, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है और जब घटता है तो डेबिट किया जाता है ना। तो देखिए दोनों देखिए माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखिए ये प्लस में है यानी कैपिटल बढ़ रहा है तो ये जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो टू सी कैपिटल अकाउंट। तो इसी का एक जनरल एंट्री करने के लिए बोला था। तो देखिए हम जनरल एंट्री पास करके रखे हुए हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ए का इसमें 15,000, बी का इसमें 15,000 और सी का इसमें जो है 30,000 लिख देंगे। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। अब 6 का 2 देख लीजिए जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से आया था।
A and B were partners in a firm, sharing profits equally. They admitted C as a new partner. C acquired his 1/4 share from A and B in the ratio of 3:2 respectively. C brought rupees 5 lakh for his capital and rupees 39,000 for share of goodwill. Calculate new profit sharing ratio and pass general entries for the above transaction. तो देखिए यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर था, सी एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। और अब देखिए सी क्या बोल रहा है, सी एक्यूर हिज 1/4 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि 1/4 शेयर ए और बी से ले लेगा, कौन सा रेशियो में, 3:2 का रेशियो में। और सी 5 लाख कैपिटल का पैसा दे रहा है और 39,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा दे रहा है। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है और जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ए और बी का पुराना रेशियो क्या है, ए और बी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है इक्वली पहले बांट रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हम एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1:1। तो 1:1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2। सी क्या बोला था, सी एक्यूर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/5 है ना। ए का था कितना 3 और बी का था 2, तो 3/5 2/5 लिख सकते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं शेयर सरेंडर बाय ए। तो ए कितना दे रहा है, ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3, तो 3/5 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और सी का था शेयर कितना था 1/4, तो इंटू 1/4 लिख दिए। अब 3 1 जा 3 5 4 जा 20। तो देखिए ए कितना शेयर सरेंडर कर रहा है 3/20। अब बी का भी निकाल लेंगे, तो शेयर सरेंडर बाय बी। तो देखिए बी का रेशियो कितना था 2, तो 2/5 यहाँ पे लिख दिए है ना। और सी का यहाँ पे देखिए शेयर दिया हुआ था 1/4 इंटू 1/4, तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 5 4 जा 20। तो ये आ गया 2/20। तो बी कितना सरेंडर कर रहा है 2/20। अब न्यू शेयर हम लोग निकाल लेंगे, तो लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू। तो देखिए उन लोग का पुराना रेशियो कितना था, देखिए यहाँ पे इक्वली बोला था बांटने के लिए है ना। तो देखिए उन लोग का पुराना रेशियो कितना था, ए का 1/2, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं 1/2 माइनस 3/20 अभी यहाँ पे निकाले थे 3/20 शेयर जो है सरेंडर कर दे रहा है ये है ना। तो माइनस 3/20 लिख दिए यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20। तो अब 2 का टेबल में 20 कितना बार में जाएगा 10 बार में, और 10 1 जा 10 यहाँ पे लिख दिए, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। 20 का टेबल में 20 कितना बार में जाता है 1 बार में, और 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो 10 - 3 कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 7, तो 7/20 यहाँ पे लिख दिए। अब बी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ बी 1/2। तो देखिए उन लोग का पुराना रेशियो कितना था बी का, तो देखिए बी का पुराना रेशियो कितना था 1/2 यहाँ पे निकाल, तो देखिए 1/2 लिख दिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे बी शेयर कितना सरेंडर कर रहा है, देखिए 2/20 निकाल के रखे हैं, तो माइनस 2/20 कर दिए, यहाँ पे 2/20 कर दिए। अब 20 एलसीएम ले लेंगे, 20 लिख दिए यहाँ पे। अब 2 का टेबल में 20 कितना बार में जाएगा 10 बार में, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब बीच में देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। अब 20 का टेबल में 20 कितना बार में जाएगा 1 बार में। अब 1 2 जा कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो 10 - 2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8/20। ए का इसमें भी 20 है, बी का इसमें भी 20 है, ठीक है। और सी का शेयर कितना था 1/4, तो 20 हमको लाना होगा। तो 4 5 जो देखिए 20 होता है ना, तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 5 जा 5 और 4 5 जा 20, तो यहाँ पे लिख दिया 5/20। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा, तो सब 20 कट जाएगा, नीचे सब 20 कट जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हम लोग का निकल जाएगा A/B/C, तो 7:8:5, तो ये निकल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी देख लीजिए, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम इसीलिए निकाले हैं क्योंकि जनरल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जब बटेगा तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकाल के रखे हैं।
तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का दोनों का निकाल लेंगे तो ए का पुराना रेशियो था 1/2 और देखिए नया रेशियो ए का है 7। ये तीनों को प्लस करेंगे तो 20 आएगा तो 7/20 लिख दिए। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 1/2 ओल्ड रेशियो माइनस और न्यू रेशियो है 7/20। अब 20 एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 2 का टेबल में 20 कितना बार में जाएगा? 10 बार में, और 10 1 जा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। बीच में देखिए माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन दे दिए। अब 20 का टेबल में 20 कितना बार में जाता है? 1 बार में, और 1 7 जा कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो 10 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/20। अब बी का भी निकाल लेंगे तो बी का भी ओल्ड रेशियो 1/2 है, माइनस बी का देखिए न्यू रेशियो अभी निकाल के रखे हैं 8, है ना। तो 8/20 लिख दिए। अब 20 एलसीएम ले लेंगे तो 2 का टेबल में 20 कितना बार में जाएगा? 10 बार में, और ऊपर में 1 है तो 10 1 जा 10 लिखिए। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन दे दिए। 2 का टेबल में 20 कितना बार में जाता है? 1 बार में, तो 1 8 जा 8 हो जाएगा। तो 10 - 8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/20। अब देखिए ए का इसमें भी 20 है और बी का इसमें भी 20 है, तो ये 20 कट जाएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 3:2। यही रेशियो में जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बटेगा। तो आप जनरल एंट्री पास कर लेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म जनरल। ठीक है, तो पहला एंट्री होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। देखिए सी जो है कैपिटल लगाया था बिजनेस में 5 लाख, है ना। तो 5 लाख 5 लाख लिख दिया। अब देखिए प्रीमियम का पैसा बटेगा, तो देखिए सी जो है प्रीमियम का पैसा कितना दे रहा है? 39,000, है ना। तो पहला एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 39,000। अब प्रीमियम का पैसा जो है ओल्ड पार्टनर लोग आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा। तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 39,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 23,400 टू बी कैपिटल अकाउंट 15,600। ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे देखिए यही 3:2 का रेशियो में जो है बांट लिया जाएगा। तो यही 3:2 का रेशियो में आपस में ओल्ड पार्टनर लोग बांट लेगा। तो ये भी हो गया सम्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए जो इशू ऑफ शेयर से आया था। सनशाइन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ ₹12 ईच including premium ₹2 payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment including premium and balance on first and final calls. Application were received for 1,50,000 shares and shares were allotted on pro rata basis. The excess application money of 25,000 shares were refunded. X as shareholder who had applied for 2,500 shares failed to pay the allotment and call monies and his share were accordingly forfeited and reissue at the rate 8 per share fully paid. Past necessary journal entries. Narration is not required. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग का स्टैंडर्ड से अलग दे दिया था। जब हम एमसीक्यू का आंसर बताए थे तब उस टाइम ये वाला बात बोले थे। इस तरह क्वेश्चन जो है आईएससी सीबीएसई और बीकॉम लेवल में आता है। ये क्वेश्चन जो है पहला बार आप लोग का एग्जाम में आया है। आप लोग अगर प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो इस तरह क्वेश्चन जो है कभी भी नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन जो है आप लोग का स्टैंडर्ड से अलग दे दिया था। तो अभी हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया था आप लोग का। ये है हमारे पास आईएससी बोर्ड का टीएस गिरेवाल का बुक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बुक क्यों दिखा रहे हैं, तो अभी कुछ ही देर में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये बुक हम क्यों दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सचदेवा टायर्स कंपनी लिमिटेड इशू एप्लीकेशन for 1 lakh equity share of ₹10 each at a premium of ₹3 per share. The amount was payable as follow. तो अभी हम कुछ ही देर पहले आप लोग को बोले कि जो आप लोग का क्वेश्चन सेट किया गया था आईएससी सीबीएसई बोर्ड में आता है। आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उससे देखिए ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, बाकी जो है सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सनशाइन लिमिटेड बोल के नाम है और यहाँ पे देखिए सचदेवा टायर्स कंपनी लिमिटेड बोल के नाम है। यहाँ पे देखिए 1 लाख इक्विटी शेयर इशू हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 1 लाख शेयर जो है इशू हुआ है। ठीक है, और एप्लीकेशन कितना रिसीव हो रहा है देखिए यहाँ पे 1,50,000 है ना, और यहाँ पर भी देखिए एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ 1,50,000। और यहाँ पर सिर्फ कुछ चेंजेस है। कुछ चेंजेस क्या है, यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट में 5 रुपया दिखा रहा है ना, तो यहाँ रुपये प्रीमियम दिखा रहा है। और ये वाला क्वेश्चन में देखिए अलॉटमेंट में वाला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी 5 रुपया है, मगर यहाँ पे जो है 2 रुपया प्रीमियम है ना। और यहाँ पे देखिए क्या बोला था
द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ 25,000 शेयर वेयर रिफंडेड। यहाँ पे क्या बोला था, 25,000 शेयर जो है रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे रिफंड नहीं है सिर्फ, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना शेयर का पैसा नहीं दे पा रहा है, 300 शेयर का, और यहाँ पर जो है 2500 शेयर का पैसा नहीं दे पा रहा है। बस यही कुछ चेंजेस है। यहाँ पर देखिए 9 रुपए के रीइश्यू हो रहा, और यहाँ पर जो है 8 रुपए के रीइश्यू हो रहा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि 2500 शेयर जो है फॉरफिटेड किया गया है, यही फॉरफिटेड शेयर को जो है पूरा पूरा 2500 रीइश्यू हो जा रहा है। मगर यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे 170 शेयर जो है रीइश्यू हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया था आईएससी बोर्ड में 2011 में, ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना। तो देखिए कुछ कुछ सेम मिल रहा है ना ये क्वेश्चन। तो मेरा बोलने का मकसद यही है, इस तरह क्वेश्चन जो है आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड में आता है। आप लोग का बोर्ड में अभी तक प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो अभी तक इस तरह क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का आप लोग को दे दिया था। अगर आप लोग इश्यू ऑफ शेयर का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो एग्जामिनर जो है 100% आप लोग को कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। और वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस किसी स्टूडेंट ने भी ये सम्स को अटेम्प्ट किया है तो उन सभी स्टूडेंट को पूरा का पूरा आप लोग फुल मार्क्स दीजिएगा। तो अभी हम इश्यू ऑफ शेयर का जनरल एंट्री बता दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 into 3 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000 4,50,000। सबसे पहले जितना शेयर रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी का उसका एंट्री करेंगे तो देखिए कितना शेयर रिसीव हुआ है 1,50,000, है ना। और यहाँ पर एप्लीकेशन का दाम कितना रुपए करके 3 रुपए करके है, तो 1,50,000 into 3 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4,50,000 4,50,000। अब दूसरा एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन में जाएगा 4,50,000 और शेयर कैपिटल में जाएगा 3 लाख। तो देखिए शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना इशू हुआ था, देखिए 1 लाख, है ना। और हर एक शेयर का दाम था एप्लीकेशन का 3 रुपया, तो 1 लाख into 3 किए तो ये आपका आ गया 3 लाख। फिर उसके बाद 2 बैंक अकाउंट बोल के लिखे हैं, देखिए 25,000 into 3। तो देखिए रिसीव हुआ था शेयर कितना 1,50,000 और बोला था कि 25,000 जो है रिफंड कर देने के लिए बोला था, ठीक है। तो 2 बैंक अकाउंट बोल के लिख दिया 25,000 into 3। एप्लीकेशन मनी कितना रुपए करके 3 रुपए करके, तो ये आपका आ गया 75,000। अब टू शेयर अलॉटमेंट 25,000 into 3। तो देखिए 25,000 जब 25,000 रिफंड करने के लिए बोला था और बाकी का 25,000 जो है अलॉटमेंट के संग प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट करने के लिए बोला था। देखिए यहाँ पे प्रोराटा बेसिस बोला हुआ है, ठीक है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25,000 into 3, तो ये भी आपका आ गया 75,000। अब शेयर अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री दिखाएंगे तो पहला एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट कितना है 5 रुपीज करके, है ना। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना इश्यू हुआ था 1 लाख, तो 1 लाख into 5 कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख। फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखे हैं तो 1 लाख into 3, 5 रुपए में 2 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना। तो 3 रुपए अलॉटमेंट हो गया 1 लाख into 3, तो ये आपका आ गया 3 लाख। तो देखिए फिर उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1 लाख into 2, तो 2 रुपए प्रीमियम था, है ना। तो 1 लाख into 2 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। अब अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,16,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 8,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,25,000। तो देखिए ये कॉल्स इन एरियर का 8,500 कैसे करके आया है, हम वर्किंग नोट उसका बना के रखे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला था X as shareholder who had applied for 2,500 share failed to pay the allotment and call money and his share were accordingly forfeited and at the rate 8 per share fully paid। तो देखिए एक्स बोल के एक शेयर होल्डर था जो 2500 शेयर जो है 2500 शेयर अप्लाई किया था कंपनी में। कितना अप्लाई किया था 2500, और वो पैसा जो है अलॉटमेंट का और कॉल मनी का नहीं दे पा रहा है, तो वो कॉल सिनेरियो में चले जाएगा, ठीक है। तो 2500 शेयर अप्लाई किया, देखिए हम वर्किंग नोट यहाँ पे निकाल के रखे हैं, पहले वर्किंग नोट आप लोग देख लीजिए। कॉल सिनेरियर का अमाउंट 8,500 कैसे करके आया आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स बोल के एक शेयर होल्डर था, वो अप्लाई कितना किया था कंपनी में 2,500 शेयर, है ना।
देखिए, तो अलॉटेड कंपनी अलॉटेड कितना किया, वो तो कंपनी के ऊपर है ना, आप अप्लाई जितना भी कीजिए। तो एक्स अप्लाई किया 2500 शेयर, है ना, मगर कंपनी अलॉटेड कितना किया, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में हम लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एक्स, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना था 1 लाख, है ना, और 2500 शेयर अप्लाई किया था। तो देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना था 1 लाख, ठीक है, और 1,50,000 रिसीव किया गया था, जिसमें से 25,000 रिफंड कर दिया गया था, तो बच गया कितना 1,25,000 इंटू 2,500 शेयर जो है एक्स बोल के एक शेयर होल्डर था वो अप्लाई किया था, ठीक है। तो अलॉटेड कितना किया गया कंपनी की तरफ से, तो 1 लाख इंटू 2,500 कीजिएगा डिवाइडेड बाय 1,25,000 कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2,000 शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा अलॉटेड 2,000 शेयर्स, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन शेयर अप्लाई। तो देखिए 2,500 शेयर अप्लाई किया था, एक्स बोल के शेयर होल्डर था, ठीक है, और एप्लीकेशन का दाम कितना रुपए के था 3 रुपए के, तो 2,500 इंटू 3 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7,500, लेस होगा एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। तो कंपनी अलॉटेड कितना किया गया, कंपनी अलॉटेड कितना किया 2,000 शेयर, देखिए यहाँ पे अभी हम निकाल के रखे हैं, तो 2,000 इंटू 3 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6,000, तो 7,500 से माइनस कीजिएगा 6,000, तो मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट निकल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1,500। तो ये 1,500 जो है अलॉटमेंट के संग एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए अब पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। तो शेयर अलॉटेड कितना किया गया था 2,000 शेयर, है ना, और हर एक शेयर का अलॉटमेंट का दाम कितना था, देखिए 5 रुपए करके, है ना, 2,000 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 1,500, देखिए यहाँ पे निकाल के रखे 1,500, ठीक है। तो ये 1,500 माइनस हो जाए 10,000 से 1,500 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8,000। तो ये पैसा नहीं दे पा रहा, तो ये कॉल सीनियर में चले जाएगा, तो 8,500 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 8,500 हम लिख के रखे हैं, देखिए यहाँ पे 8,500। अब बैंक अकाउंट डेबिट 4,16,500 कैसे करके आया, तो देखिए इसका भी हम वर्किंग नोट बना के रखे हैं, आप लोग वर्किंग नोट देख लीजिए। तो ये देखिए वर्किंग नोट, तो नोट नंबर 2 में लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो देखिए नंबर, देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना था 1 लाख, है ना, और अलॉटमेंट का दाम कितना रुपए करके था 5 रुपया करके, तो 1 लाख इंटू टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो जाएगा 5 लाख, लेस होगा अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव ऑन एप्लीकेशन स्टेज, तो 25,000 इंटू 3, देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट के संग एक एंट्री किए थे, है ना, 25,000 इंटू 3, तो ये आपका तो 75,000 लिख दिया। अब अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव फ्रॉम एक्स, तो एक्स से कितना पैसा नहीं मिला 8,500, है ना, जो वर्किंग नोट में अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे, देखिए यहाँ पे 8,000, देखिए यहाँ पे 8,500, ठीक है, ये 8,500 जो है माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ही माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 83,500, तो 5 लाख से 83,500 माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा 4,16,500। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना हुआ 4,16,500, तो यहाँ पे 4,16,500 लिख दिए। अब पहले ड्यू का एंट्री दिखाएंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 4 लाख हो गया, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 लाख, ठीक है। तो देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना था 1 लाख, है ना, और बाकी का बैलेंस कितना यहाँ पे बोला था, देखिए एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखिए 3 रुपया एप्लीकेशन में 5 रुपया अलॉटमेंट, तो 8 रुपया हो गया, है ना, तो बाकी का 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल इंटू 4 की, तो 4 लाख यहाँ पे लिख दिए। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 3,92,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 8,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख, तो रिसीव में एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, तो देखिए कॉल्स इन 2,000 शेयर कॉल्स इन एरियर में चले जा रहा, यहाँ पे 98,000 का पैसा मिला, है ना, 98,000 इंटू 4 ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, ठीक है, और कॉल सीनियर 2,000 का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो 2,000 इंटू 4, ठीक है, तो 98,000 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3,92,000, और 2,000 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आपका आएगा 8,000। तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट 3,92,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 8,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। अब फॉरफिटेड का एंट्री करेंगे, तो फॉरफिटेड का एंट्री क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
2000 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 4000। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो देखिए टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 16,500, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 7,500। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट कैसे करके आया 20,000। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हम लोग निकाल के रखे हैं 2000 शेयर, है ना। यही 2000 शेयर जो है फॉरफिटेड किया जा रहा है। देखिए तो 2000, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए के था, ठीक है। तो 2000 इंटू 10 किए तो ये आपका आ गया 20,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम था, देखिए अलॉटमेंट में 2 रुपया करके, है ना। देखिए यहाँ पे प्रीमियम मिला हुआ था अलॉटमेंट में, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000 इंटू 2 किए तो ये आपका आ गया 4000। अब ये 16,500 कैसे आया कॉल सीनियर, तो देख लीजिए अलॉटमेंट में यहाँ पे पहले से 8,500 था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यहाँ पे देखिए 8,000 था, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 16,500 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, फिर चले जाएगा 7,500 का एंट्री हो गया। अब री इशू का एंट्री देख लीजिए, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 8, री इशू कितना रुपए करके बोला था, देखिए क्वेश्चन में 8 रुपए करके 8 रुपए करके री इशू करने बोला था, तो 2000 इंटू 8 किए तो ये आपका आ जाएगा 16,000। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2, तो ये 4,000 हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तो लास्ट एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए पहले से फॉरफिटेड कितना हुआ था, क्रेडिट 7,500 और अभी जो है डेबिट हुआ है 4,000। 7,500 क्रेडिट था, है ना, अभी 4,000 डेबिट हुआ है, तो और 3,500 डेबिट होने मांग रहा है, तो एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500। तो ये भी हो गया इशू ऑफ शेयर का सम्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से आया था 10 मार्क्स। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1:2 ऑन 31/3/2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो ये बैलेंस शीट है और देखिए नीचे में एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, on 1/6/2023 वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। वाई जो है रिटायर हो जा रहा है 1/6/2023 में। पॉइंट नंबर 1 में बोला जा रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यू एट रुपीज 3,27,000। पॉइंट नंबर 2 में बोला इन्वेस्टमेंट रुपीज 25,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी कंसीडर्ड। पॉइंट नंबर 3 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू रुपीज 3,800। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। Point number 5, goodwill of the firm is value at rupees 54,000. Value of goodwill will not be shown in the balance sheet after retirement. Point number 6, rupees 23,200 to be paid immediately after retirement of Y and balance of Y capital account to be transferred to his loan account. X and Z will share future profit and losses in the ratio of 3:2. Prepare partner capital account, revaluation account and balance sheet after Y retirements. तो देख लिए यहाँ पे सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो ये है रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला 3,27,000 लैंड एंड बिल्डिंग हो जा रहा है, और पहले से था मेरा और पहले से लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 3 लाख, तो 27,000 बढ़ गया, ठीक है। तो जब भी एसिड बढ़ेगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 27,000। अब पॉइंट नंबर 2 में देखिए बोल रहा है इन्वेस्टमेंट रुपीज 25,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी कंसीडर। तो देखिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा गया था 25,000, तो एसिड है, एसिड बढ़ रहा है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000। अब रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड में आ जाइए, तो देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू रुपीज 3,800। तो 3,800 जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये लायबिलिटी है ना, तो ये लायबिलिटी है, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। और पहले से प्रोविजन जो है कितना लेस किया गया था, पहले था 2,000, अभी जो है बढ़ के कितना हो गया 3,800, ठीक है। तो 1,800 बढ़ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 3,800 माइनस 2,000, तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,800। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए बोला था स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक जो है घट जा रहा है, तो घट जाएगा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट और ब्रैकेट में दिखाएंगे 1,50,000 इंटू 10%, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। अब डेबिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है, देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 27,000 25,000, तो ये दोनों को ऐड करके दोनों तरफ टोटल में लिख दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 52,000 52,000 से ये माइनस होगा डेबिट वाला
तो ये डेबिट साइड का माइनस होगा 1800 और 15,000, तो माइनस करने के बाद ये आपका आएगा 35,200। तो 35,200 जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 35,200 प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो तीनों का देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1:2। तो 3:1:2 का रेशियो में तीनों आपस में बांट लेगा। तो एक्स का आ जाएगा 17,600, वाई का आएगा 5,867 और जेड का आएगा 11,733। तो तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 35,200। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस तीनों का दिया हुआ है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो एक्स केस में लिख दिया 3 लाख और वाई, और देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000, तो ये जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 3:1:2 का रेशियो में ये बांट लेंगे। तो एक्स का आएगा 10,000, वाई का आएगा 3,333 और जेड का आएगा 6,667। और देखिए फिर उसके बाद जो है, देखिए यहाँ पे एक चीज दिया था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, हम जब अकाउंट है हम 3 बजे रात में एक वीडियो अपलोड किए थे। मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, वन शॉट वीडियो, तो उसमें ये रिटायरमेंट का ये सम्स था। अब अगर आप लोग वो 3 बजे रात में मेरा वो वीडियो देखे होंगे तो ये सम जो है पूरा आप लोग एक्रोड कर लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज नया दे दिया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बाकी जो है सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिलेगा अगर आप लोग मेरा वन शॉट वीडियो देखे होंगे। तो ये दोनों ट्रीटमेंट कहाँ होगा, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये बैलेंस शीट में चले जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा 3:1:2 का रेशियो में आपस में पार्टनर लोग बांट लेगा। तो एक्स का आएगा 15,000, वाई का आएगा 5,000 और जेड का आएगा 10,000। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन करते समय प्रॉफिट हुआ था। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग निकाले 867, 11,733। तो ये तीनों का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। तो एक्स का आया था 17,600, वाई का आया 5,867 और जेड का आया 11,733। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए गुडविल के बारे में क्या बोला था, फर्म का गुडविल जो है 54,000 बोला है एंड वैल्यू ऑफ गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई। यानी कि गुडविल का वैल्यू जो है बैलेंस शीट में शो करने नहीं बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्म का गुडविल दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे वाई का गुडविल, हम लोग निकालेंगे वाई रिटायर हो रहा है तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, फर्म गुडविल 54,000 है ना, तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 54,000 और वाई का शेयर कितना है 1 है ना, तो 54,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो इस एंट्री भी हम वन शॉट वीडियो में बताए थे, है ना। तो एंट्री क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट में एंट्री भी करके लिख के रखे हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,400, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,600 टू वाई कैपिटल अकाउंट 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्री करेंगे क्या, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। तो वाई का कॉलम में लिखेंगे 5,400, 3,600। तो देखिए ये 5,400, 3,600 कैसे करके आया, तो 9,000 शेयर ऑफ गुडविल निकाले थे, है ना, तो 9,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5,400। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में बोल भी दिया था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल भी दिया था एक्स एंड जेड विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अगर नहीं भी बोलता तो गेनिंग रेशियो में हम लोग बांट लेते हैं। उससे प्रीवियस वाले वीडियो वन शॉट वीडियो में हम बताए, अगर नहीं भी बोलता तो गेनिंग रेशियो में गुडविल का पैसा बांट लेते हैं। तो यहाँ पे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 5,400, बाय जेड कैपिटल अकाउंट 3,600, वाई का इसमें लिखेंगे। ठीक है, वाई का कॉलम में। फिर उसके बाद यहाँ डेबिट साइड में आ जाएंगे तो लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स का इसमें लिखेंगे 5,400 और जेड का इसमें लिखेंगे 3,600। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 में
बोला था 23,200 जो है पेड किया जा रहा है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई, यानी वाई के रिटायरमेंट होने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 23,200 वाई का कॉलम में, और बाकी का क्या बोला था देखिए, एंड बैलेंस ऑफ वाई कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है ना, तो एक्स का अगर टोटल कीजिएगा तो एक्स का आएगा माइनस कीजिएगा 5,400, तो एक्स का सीडी बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी 3,37,200। अब वाई का कॉलम में आ जाइए, है ना, तो वाई का बोला था कि 23,200 पेमेंट करने के बाद बाकी का बैलेंस जो है देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए वाई कैपिटल अकाउंट टू बी एंड बैलेंस ऑफ वाई कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बाकी का जो बैलेंस जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो देखिए वाई का क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है ना, वाई का क्रेडिट साइड अगर टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 1,23,200, इससे माइनस कर दिया 23,200 तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i। अब z का टोटल करेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, तो इसका आ रहा है 2,28,400, माइनस कीजिएगा डेबिट साइड 1,600 माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 2,24,800 z का। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला था, तो बैलेंस शीट भी आप लोग देख लीजिए। तो बैलेंस शीट एज एट 1/4/2023 लैंड एंड बिल्डिंग पहले से था, देखिए बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में 3 लाख, ठीक है, और 27,000 बढ़ गया है ना, इंक्रीज हुआ, तो 3 लाख प्लस 27,000 ऐड कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3,27,000। तो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखिए पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख लिख दिए। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग पहले से दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है 60,000 तो 60,000 यहाँ पे लिख दिए। फिर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड कर लिया 25,000। फिर उसके बाद डेटर्स, तो देखिए डेटर्स पहले से कितना है 42,000, ठीक है, और यहाँ पर प्रोविजन लेस किया गया 2,000, और यहाँ पे बोला देखिए क्वेश्चन में 3,800 हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, तो 3,800 माइनस हो जाएगा, 42,000 से 3,800 माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 38,200। फिर उसके बाद लिखेंगे स्टॉक 10% रिड्यूस बोला था तो 1,50,000 से 15,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,35,000। फिर उसके बाद लिखेंगे बैंक, तो देखिए बैंक में पहले से था 30,000, ठीक है, और यहाँ पे जो है पेमेंट हुआ है 23,200, तो देखिए बैंक में पहले से था 30,000 और यहाँ पर देखिए पेमेंट हुआ 23,200, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 30,000 माइनस 23,200 तो ये आपका आ जाएगा 6,800। और फिर उसके बाद देखिए कैश दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 यहाँ पे कैश लिख दिए। अब लाइबिलिटी साइड आ जाइए तो कैपिटल एक्स और जेड, वाई तो रिटायरमेंट होके चले गया, ठीक है, तो एक्स और जेड बच गया। तो देखिए एक्स का यहाँ पे कितना निकाले हैं सीडी बैलेंस 3,37,200 और जेड का निकाले 2,24,800, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे कैपिटल दोनों का, ठीक है, 3,37,200 2,24,800, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,62,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखिए क्वेश्चन में था, ये एक चीज नया दे दिया था तो ये बैलेंस शीट में चले जाएगा 50,000, तो 50,000 यहाँ पे लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख, देखिए पहले से था सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख लिख दिए। फिर उसके बाद वाई लोन, तो वाई का लोन यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे देखिए निकाले थे 1 लाख, लोन का अमाउंट यहाँ पे निकाले थे, ट्रांसफर करने के लिए बोला था 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख बैलेंस शीट में लिख दिए। अब ये दोनों साइड को ऐड बैक कीजिएगा तो ये दोनों साइड आपका टोटल मिल जाएगा 8,12,000, तो ये भी हो गया रिटायरमेंट का सम्स कंप्लीट। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए जो रेशियो एनालिसिस से आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक ₹20,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000, परचेज ₹45,000, वेजेस ₹15,000, कैरेज इनवर्ट ₹5,000, सेल्स ₹1 लाख। तो देखिए सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और बी में बोला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। तो देख लीजिए हम यहाँ पे सॉल्व करके रखे हुए हैं।
तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 20,000 लिख देंगे, परचेस भी दिया हुआ 45,000 प्लस 45,000 लिख देंगे, वेजेस भी दिया हुआ 15,000 प्लस 15,000 लिख देंगे और कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ 5,000 प्लस 5,000 लिख देंगे। तो और देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ 10,000, तो 10,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस निकल जाए यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा आपका 75,000, ठीक है। अब फिर उसके बाद एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 10,000। तो 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, तो ये आपका आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,000 एवरेज स्टॉक। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर जो है निकल जाएगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 यहाँ पे निकाले हैं, है ना, 75,000 लिख दिए। फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो 75,000 और एवरेज स्टॉक भी देखिए यहाँ पे 15,000 निकाले हैं, है ना, तो डिवाइड बाय 15,000, तो 5 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या बोला था निकालने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। तो देखिए क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स लिख दिया 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पे लिख दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के रखे हैं, है ना, 75,000। और देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 75,000 निकाल के रखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 25,000, ठीक है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए निकाले हैं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा। अब फॉर्मूला बैठाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकाल लिया 25,000 लिख लिए और सेल्स देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में यहाँ पे 1 लाख, है ना, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कीजिएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 25% आ जाएगा। तो ये भी हो गया रेशियो एनालिसिस का सम्स कंप्लीट। अब लास्ट सम्स देख लीजिए जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बोल रहा है बनाने के लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे में एक एडजस्टमेंट भी बोला है। डेप्रिसिएशन ₹10,000 हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और देखिए यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है। तो देख लीजिए हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। हेडिंग दे देंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग दिया हुआ देखिए 80,000 और ओपनिंग दिया हुआ 30,000, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो ये 50,000 निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 निकल जाएगा। ऐड होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक ही आइटम है, देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 10,000, तो ये 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये ऐड हो जाएगा 50,000 प्लस 10,000, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। तो ये ऐड होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल दिया हुआ क्वेश्चन में, ट्रेड पेएबल है ना, पहले था 46,000, अभी हो गया 90,000, यानी बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ गया तो ये ऐड बैक हो जाएगा। तो ट्रेड पेएबल 90,000 माइनस 46,000, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 44,000 यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देखिए पहले से क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 32,000, अभी बढ़ गया 45,000, तो कितना बढ़ गया? 13,000 बढ़ गया, ठीक है। 45,000 माइनस 32,000 कीजिए तो ये 13,000 आएगा। अब ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लेस लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। तो करंट एसेट में देखिए दो ही आइटम है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए अब लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। तो देखिए इन्वेंट्री पहले से दिया हुआ 43,000, अभी बढ़ के 95,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री और ब्रैकेट में दिखाएंगे 95,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 52,000। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी है, देखिए एसेट बढ़ रहा है तो वो भी माइनस हो जाएगा, है ना।
ट्रेड रिसीवेबल देखिए पहले से था 65,000, अभी बढ़ के हो गया 97,000, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 97,000 माइनस 65,000, तो ये आपका आ जाएगा 32,000। अब ये दोनों को ऐड करके सेकंड कॉलम में लिखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 84,000 और इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा। तो देखिए अब ये दोनों आइटम प्लस में 60,000 और प्लस 57,000, फिर उसके बाद ये माइनस कीजिएगा 84,000, तो ये आपका आ जाएगा 33,000। तो ये निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, तो हेडिंग देंगे बी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो देखिए ये 50,000 कैसे करके आया, हम वर्किंग नोट बना के रखे हैं। टी फॉर्मेट में एक लेजर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखिए ओपनिंग दिया हुआ है 1,50,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 90,000। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1,50,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 90,000, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला था एडजस्टमेंट में 10,000 जो है डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। फिर उसके बाद देखिए आप क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है 50,000, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिखिएगा सेल, ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो यही 50,000 जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। सी में हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 20,000। तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल देखिए कितना कितना है, देखिए ओपनिंग में था 80,000 और क्लोजिंग में हो गया 1 लाख, यानी 20,000 बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000, ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 20,000। अनकरेंट लायबिलिटी में और एक चीज है 10% लोन है। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 75,000, ठीक है, तो इसको भी जो है पेमेंट कर देंगे, तो लिखेंगे लेस रीपेमेंट ऑफ लोन 75,000। अब देखिए 20,000 कम है और 75,000 ज्यादा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, 55,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए जो प्लस है उसको ऐड कर लेंगे, तो देखिए 33,000 मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया था और यहाँ पे 50,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकला है। और देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है ये माइनस में है, माइनस में 55,000, तो ये दोनों को प्लस कीजिएगा और 55,000 माइनस कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 28,000। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, ठीक है, तो 5,000 लिख देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तो 28,000 प्लस 5,000, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 33,000। तो देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 33,000। तो ये सम्स, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप लोग बनाए होंगे तो एग्जाम हॉल में ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सम सही बना है या रॉन्ग बना है। उम्मीद है कि ये पूरा प्रैक्टिकल सम्स हम आपको जो सॉल्व करके दिखाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।